सारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। तो आज हम बात कर रहे हैं ध्यान के चौथे प्राण की। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो फिर ध्यान के भी कुछ प्राण हैं जिनसे ध्यान को शक्ति मिलती है, जिनसे ध्यान को ऊर्जा मिलती है। और जब हम ध्यान के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो फिर हम ध्यान में बने रहते हैं और ध्यान में ही हमारा मन रमता है, क्योंकि जब प्राण ऊर्जा हमारे साथ होती है तो फिर अनुभूतियाँ भी स्वयं ही आने लगती हैं, तो फिर अनुभव भी होने लगते हैं। और जब अनुभव होते हैं तो फिर हमारा मन ध्यान में रमने लगता है, तो फिर हमारा मन बार बार ध्यान में बैठने को करता है, या फिर हम पूरे दिन के क्रियाकलापों में ही पूर्ण रूप से ध्यान में ही रहते हैं। तो ध्यान के जो 5 प्राण हैं उनमें से आज हम चौथे प्राण की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने ध्यान के 3 प्राणों की बात की थी। 3 अनिवार्यताएं, 3 ऐसी आवश्यक क्षमताएं यदि हमारे भीतर हैं, यदि हम पहले अपने मन को, अपनी मानसिकता को ध्यान के लिए तैयार कर पाएँ, तो फिर उसके लिए हमें 3 प्रकार की योजनाओं से या 3 प्रकार के अपने भीतर सामर्थ्य पैदा करने होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है निर्णय, और फिर उस निर्णय में अपनी आत्मविश्वास को जगाना। कि पहले तो हमें निर्णय करना है कि हम ध्यान में जाना भी चाहते हैं या नहीं, कि हम ध्यान करना भी चाहते हैं या नहीं। और इस निर्णय में कई प्रकार के विश्लेषण होते हैं कि हम ध्यान में क्यों जाना चाहते हैं, हम ध्यान में कब जाना चाहते हैं, और हमें क्या ध्यान किसी के सानिध्य में करना है, हमें ध्यान किसी के निर्देशों के अंदर करना है, या फिर हमें ध्यान में स्वयं ही उतरना है। एक ऐसा निर्णय लेना है कि आपको ध्यान में जाना है। यदि जाना है, आप ये निर्णय लेते हैं और ये निर्णय सिर्फ आपका अपना ही निर्णय होता है। इस निर्णय में कोई आपको अनावश्यक रूप से घसीटता नहीं है, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है, किसी मजबूरी में आप ये निर्णय नहीं लेते हैं, तो फिर आप स्वयं में आत्मविश्वास में भर जाते हैं। तो ध्यान का जो पहला प्राण है वो है निर्णय ले लेना, और फिर उस निर्णय के माध्यम से आपके भीतर आत्मविश्वास का जागृत होना। और जब आपके भीतर आत्मविश्वास आ जाता है तो ध्यान का दूसरा प्राण है कि दृढ़ निश्चय कर लेना, संकल्प कर लेना। अब आपने निर्णय ले लिया कि आपने ध्यान में जाना है, लेकिन ये निर्णय बदल भी सकता है, लेकिन इस निर्णय से आप हट भी सकते हैं। तो एक दृढ़ निश्चय अपने अंदर लाना है, एक संकल्प में जाना है कि अब हमें ध्यान करना है। जो निर्णय हमने ले लिया है हमें उसी निर्णय में बने रहना है। तो इस प्रकार का जब हम दृढ़ निश्चय लाते हैं, जब हम संकल्प में जाते हैं, तो फिर होता क्या है, क्योंकि ये निश्चय हमारा अपना है, क्योंकि ये संकल्प हमने स्वयं लिया है, हमारा अपना संकल्प है, तो फिर हम आत्म अनुशासन में भी जा सकते हैं। तो ध्यान का जो तीसरा पड़ाव है, ध्यान का जो तीसरा रिक्विजिट है, जो तीसरी अनिवार्यता है, ध्यान का जो तीसरा प्राण है, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। और ये अनुशासन किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं है, ये आप किसी के प्रशासन में नहीं हैं, ये आत्म अनुशासन है। और जब आप आत्म अनुशासन में जाते हैं तो फिर, क्योंकि ये अनुशासन आपका स्वयं का लाया हुआ है, आपने स्वयं ही इस अनुशासन को पालने का प्रयास किया है और निर्णय लिया है और दृढ़ निश्चय भी आप कर चुके हैं, तो फिर ये अनुशासन पालना कोई मुश्किल नहीं हो जाता है, कोई कठिन नहीं हो जाता है। तो आत्म अनुशासन में आप जाते हैं तो ध्यान को एक सटीक मार्ग मिलता है, एक सीधा रास्ता मिलता है, क्योंकि अनुशासन अपना मार्ग तय करता है। यदि आप अनुशासन में हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो फिर आप दिन भर के क्रियाकलापों में
अनुशासित रहते हैं। और जब आप दिन भर के क्रियाकलापों में अनुशासित रहते हैं तो इसका तात्पर्य एक और होता है कि आप होशपूर्वक कार्य करते हैं। यहाँ पर होश अपने आप आ जाता है, यहाँ पर सजगता अपने आप आ जाती है, क्योंकि आप अनुशासन में हैं और आपको सब कार्य अनुशासन में करने हैं। यहाँ हम जिस सजगता की बात कर रहे हैं ये सजगता है अवेयरनेस, यानी आपको एक होश में रहना है, हर समय इस तरह के आपको अपने आप को अवेयर रखना है, जागरूक रखना है कि आप ध्यान कर रहे हैं, कि आप ध्यान में हैं। अब ध्यान का इसके साथ ही एक चौथा प्राण आ जाता है जो कि इससे बहुत मिलता जुलता है लेकिन इससे अलग है। वो क्या है? तो ध्यान का चौथा प्राण है सतर्कता। सतर्कता, सतर्कता, विजिलेंस। जैसे सरकारों के पास भी एक विजिलेंट डिपार्टमेंट होता है, विजिलेंस का सतर्कता विभाग होता है, ऐसे ही सजगता तो आपके पास है, होश तो आपके पास है, लेकिन वो होश खो ना जाए, वो होश बिखर ना जाए, आप सजगता से अलग ना हो जाएं, तो ये सतर्क आपको रहना है। यहाँ पर बहुत फ़र्क है सजगता में और सतर्कता में। यूँ तो देखने में दोनों एक से लगते हैं, लेकिन सजग आपको इस बात के लिए रहना है कि आपने होश करना है, कि आपने ध्यान करना है। सजग इस बात पर रहना है कि आपने जो मार्ग चुना है उस पर रहना है, लेकिन सतर्क इस बात के लिए रहना है कि कोई ऐसी बाह्य शक्तियाँ, कोई ऐसी बाह्य ऊर्जाएं ना आ जाएं जो आपको आपके मार्ग से हटा दें। तो आपको उनके प्रति सतर्क रहना है। जैसे सिपाही सतर्क रहता है कि उसके क्षेत्र में कहीं कोई वारदात तो नहीं हो रही है, उसे होश है कि उसे वारदात को रोकना है, उसे होश है कि उसका कार्य क्या है, कि उसकी जॉब क्या है, लेकिन उस जॉब को बनाए रखने के लिए, उस जॉब को खरा उतरने के लिए, उस जॉब को पूरा करने के लिए उसे सतर्क रहना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ध्यान को पूरा करने के लिए आपको सतर्क रहना है कि कोई बाह्य शक्तियाँ तो नहीं हैं, कोई बाह्य ऊर्जाएं तो नहीं हैं जो कि मुझे मेरे ध्यान के मार्ग से हटा सकती हैं, जो कि मुझे मेरे ध्यान के मार्ग से अलग कर सकती हैं। अब ये सतर्कता आपके भीतर आएगी कैसे? ये सतर्कता आपको देखना है कि दिन भर के कार्यों में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा जाने अनजाने में तो कार्य नहीं हो रहा है जिस कार्य से आप ध्यान से भटक रहे हों। कोई ऐसा कार्य तो नहीं है जो गैर अनिवार्य है, कोई ऐसा कार्य तो नहीं है जिसको करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं। कोई ऐसा कार्य तो नहीं है जो आपको कहीं लोभ में ले जा रहा है, जो आपको कहीं लालच में ले जा रहा है, जो आपको अहंकार से भी भर रहा है। तो जो बातें हमने पहले की थी कि बिछी है बिसात और जीतनी है बाजी, तो बहुत सी बाह्य दोष हम पर आ रहे थे। तो हमें आज ये देखना है कि हम सतर्क रहें उन बाह्य दोषों से, हम सतर्क रहें उन सभी बातों से जो हमें अन्यथा ही कहीं और ले जा सकती हैं, जो हमें हमारे मार्ग से हटा सकती हैं। कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध में भी ले जा सकती है, या कोई ऐसी बात हो सकती है जो मुझे इस तरह से मेरे भीतर उतर सकती है कि मुझे लालच आ जाए कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और सब देखो मेरी तारीफ़ करते हैं। तो उससे भी बचना है। कोई ऐसा कार्य ना हो जाए कि या किसी व्यक्ति के प्रति हमारी कोई भावना ऐसी ना बन जाए कि हम बहुत अत्यधिक उसके मोह में चले जाएं या हम घृणा में भी चले जाएं। तो हमें एक एक कदम पर देखना है, एक एक रास्ते पर हमने ये देखना है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो कहीं हमें हमारे ध्यान के मार्ग से हटा तो नहीं रहा है, वो कहीं हमें ध्यान के मार्ग से भटका तो नहीं रहा है। और जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो एक सतर्कता हमारे भीतर सज जाती है। और ये सतर्कता हम इसी तरह से ला सकते हैं, क्योंकि अभी होता क्या है कि हम सतर्क रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम चाहते हैं, हमारे कार्य, हमारे कर्म उससे मैच नहीं करते हैं। हमारे कर्म तो उससे अलग हो जाते हैं। मान लीजिए हम चाहते तो हैं ध्यान करना, लेकिन हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं कि हम पोस्टपोनमेंट में चले जाते हैं, कि हम सोच लेते हैं कि आज नहीं करते कल कर लेंगे, कल नहीं करते परसों कर लेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत समय है। और फिर
कई बार मन ये भी समझा देता है, अरे तुम ध्यान करके क्या बुद्ध हो जाओगे या महावीर हो जाओगे, तो फिर जितना होता है उतना ही कर लो। तो फिर बुद्धि यहाँ पर आती है। बुद्धि जो अनुशासित है, जो हमने बात की थी कि बुद्धि जब अनुशासन आता है तो वहाँ से बुद्धि का कार्य शुरू हो जाता है, और ये बुद्धि ही जो चेतना की तरफ जाती है तो फिर सतर्कता आती है, क्योंकि सतर्कता जो है वो चेतना का गुण है। अब यहाँ चेतना आ जाती है, तो फिर बुद्धि भी कई बार आपको समझा सकती है, बुद्धि भी कई बार आपको कह सकती है कि जैसे हम करते हैं जब डाइटिंग करते हैं तो एक चीट डे निकाल लेते हैं कि चलो आज तो खूब खा लेते हैं, एक हफ्ते तो हमने डाइटिंग की है। तो ध्यान में ऐसा नहीं चलता है, ध्यान में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई चीट डे नहीं है। आप किसी डे को चीट नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं को चीट कर रहे हैं, आप किसी और को चीट नहीं कर रहे हैं। तो फिर ध्यान में जब आप जाते हैं तो आपको ये देखना है कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो जाए जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, क्योंकि अब निर्णय और इच्छा आपकी है ध्यान करने की। अब इच्छा आपकी है कि आपने ध्यान में जाना है, और इस बोध को बनाए रखना, इस अवेयरनेस को बनाए रखना, इस सतर्कता, इस सजगता में जाना, इस सजगता को बनाए रखना ही सावधानी है, उसी को बनाए रखना ही सतर्कता है। वही सतर्कता है कि आप उसे बनाए रखें, सतर्क रहकर, विजिलेंट रहकर। और ये बनाई जा सकती है, बनाई रखी जा सकती है, क्योंकि इसमें आपको ये देखना है कि आप वन डायरेक्शन ना हो, कि आप ये ना देखें कि हाँ अगर ध्यान से मैं भटक रहा हूँ तो शायद कहीं ऐसा है मेरे मित्र मुझे भटका रहे हैं, या मेरे अड़ोसी पड़ोसी मुझे भटका रहे हैं, या मेरे परिवारजन मुझे भटका रहे हैं। और भी बहुत सारी ऊर्जाएं ऐसी हो सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको भटका सकती हैं, क्योंकि मन तो जाएगा, मन तो कहीं भी जाएगा, किसी भी प्रकार से जाएगा। तो फिर दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ अपनी चेतना को प्रखर रखना है, अपनी जागृति को बनाए रखना है, और फिर सतर्कता सधने लगती है। मियाँ बदरुद्दीन अपने गांव में ऐसे ही घूमते थे, और लोग उन्हें कहते थे मियाँ कुछ करते नहीं हो, ऐसे ही सारे दिन घूमते हो, इधर उधर बैठते हो, गप्पे हाँकते हो, तो कुछ काम ही कर लो। तो मियाँ कहने लगे मुझे कोई काम देता ही नहीं, मैं काम करूँ क्या। तो फिर एक संभ्रांत व्यक्ति वहाँ है, वो कहते हैं अच्छा तुम ऐसा करो, मेरी मुर्गियों के बाड़े की रखवाली करो, क्योंकि वहाँ भेड़िया आ जाता है और वो मुर्गियाँ खा जाता है। तो मियाँ बदरुद्दीन कहने लगे मैं भेड़िया को कैसे देख पाऊँगा। तो मियाँ बदरुद्दीन को उन्होंने कहा कि भेड़िया तो एक रास्ते से आता है, सामने से आता है, तुम्हें पता लग जाएगा, लेकिन होशियार रहना, भेड़िया चालाक जानवर भी है, वो कहीं और से भी आ सकता है। तो मियाँ बदरुद्दीन एक डंडा लेकर बैठ जाते हैं बाड़े के द्वार पर कि मुर्गियाँ अंदर हैं और देखता हूँ भेड़िया कैसे आता है। उन्हें उस आदमी की वो बात तो याद रह जाती है कि भेड़िया सामने से आएगा, एक रास्ते से आएगा, और वो उसी रास्ते पर टकटकी लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन भेड़िया भी बड़ा होशियार है, वो देखता है कि आज तो यहाँ द्वार पर एक आदमी बैठा है। तो भेड़िया थोड़ा सा बाड़े का दूसरा चक्कर लगाता है, दूसरी तरफ से जाता है, और हल्का सा रास्ता खुला है, और वहाँ से अंदर चला जाता है, और फिर से मुर्गियों को मार कर खाकर चला जाता है। अब सुबह मालिक आता है तो वो देखता है कि मुर्गियाँ तो सब इधर उधर बेहोश पड़ी हैं, मरी पड़ी हैं, कुछ मुर्गियाँ जख्मी भी हैं, और कुछ मुर्गियाँ गायब भी हैं। तो मियाँ बदरुद्दीन से कहता है मियाँ क्या करते हो, ये तो मुर्गियों को तो लगता है भेड़िया खा गया। तो मियाँ बदरुद्दीन कहते हैं हो ही नहीं सकता, मैं तो सामने देखे जा रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ, तो मैं तो बिल्कुल यहाँ से तो भेड़िया आया ही नहीं। तो भेड़िया आ भी गया और भेड़िया खा भी गया, और मियाँ बदरुद्दीन को पता भी नहीं लगा। कारण क्या था? कारण ये था कि मियाँ बदरुद्दीन सजग तो थे लेकिन सतर्क नहीं थे। सजगता तो साध ली, देख लिया कि हाँ मैं सजग रहता हूँ कि मुझे मुर्गियों की रखवाली करनी है, लेकिन सतर्कता नहीं साध पाए, लेकिन सतर्क नहीं हो पाए। और जब सतर्कता नहीं सधी, जब सतर्क नहीं हो पाए, तो फिर नुकसान हो गया। इसी तरह से आपके भीतर जब आप ध्यान में उतरते हैं तो सजगता तो है, बोध तो आपको है कि आपको क्या करना है, लेकिन उस सजगता के साथ सतर्कता यदि नहीं है, यदि आप सतर्क नहीं हैं, तो फिर ये ऋणात्मक ऊर्जाएं, ये नेगेटिव एनर्जीज कहीं से भी आ सकती हैं, कहीं से भी आपके ऊपर प्रहार कर सकती हैं, और आप
अपने मार्ग से भटक सकते हैं। एक बार एक राजा, बहुत दानवीर राजा है, और कुछ लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज, हम एक विवाद में उलझ गए हैं। तो राजा कहता है कि क्या विवाद है? तो एक व्यक्ति कहता है कि मनुष्य अपने मन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा एक जो समूह है उसका मानना है, कुछ लोगों का मानना है। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है, लेकिन हम मानते हैं कि बुद्धि और चेतना के द्वारा हम अपने क्रियाकलापों को नियंत्रित कर सकते हैं, और मन भी बुद्धि और चेतना का दास ही है। अब राजा इस पर बहुत विचार करता है कि मैं इनको क्या जवाब दूं कि मन नियंत्रित करता है या बुद्धि और चेतना नियंत्रित करती है। कभी राजा की सोच मन की तरफ जाती है, कभी बुद्धि की तरफ जाती है, कभी चेतना की तरफ जाती है। तो फिर राजा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा राजा के मन में एक ऐसा भाव आता है कि उसे उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो राजा उनको कहता है कि तुम थोड़े दिन बाद आना, मैं विचार करता हूँ। और राजा बहुत सलाह करता है, बहुत सोचता है, कुछ अपने दरबारियों से सलाह करता है, विद्वानों से सलाह करता है, लेकिन कोई भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाता कि मन बड़ा है या बुद्धि और चेतना। क्योंकि जी तो सब मन से ही रहे हैं, और दरबार में बैठते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ती हैं, तो फिर बुद्धि और चेतना जागृत हो जाती है। तो जी तो दोनों में ही रहे हैं। अब राजा बहुत परेशान होता है कि इतने से छोटे से सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो वो अपने राज्य में भेष बदल कर निकल जाता है कि देखता हूँ क्या होता है, मेरे राज्य में क्या चल रहा है, लोग मन से जी रहे हैं या बुद्धि से जी रहे हैं। तो जाता है तो देखता है एक जगह एक व्यक्ति पेड़ की छांव के नीचे बैठा है, और उसके साथ कुछ भेड़ बकरियां भी हैं। तो राजा उसे पहचान लेता है कि ये तो बहुत पुराने मेरे एक मित्र का बेटा है। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये भेड़ बकरियां भी लेकर क्या तुम भेड़ बकरियों के साथ रहने लगे हो, या इनकी तिजारत करने जा रहे हो, इनका व्यापार करने जा रहे हो? तो वो भी राजा को पहचान लेता है और कहता है कि नहीं महाराज, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। आपको तो ज्ञात होगा कि पिताजी का देहांत हुआ और उन्होंने अपनी संपत्ति हम दोनों भाइयों के बीच में बांट दी। दोनों भाइयों को बराबर संपत्ति मिली और अथाह संपत्ति थी, और फिर मेरे बड़े भाई ने तो उस संपत्ति से और संपत्ति बना ली। उसने तो उस संपत्ति का उपयोग करके अपने लिए और ज़्यादा घर भी बना लिए, उसने तो व्यापार भी बढ़ा लिया, और उसके अब कई राज्यों में व्यापार है, और वो अपने बहुत आनंद से रह रहा है। लेकिन मुझे ये लगा, मेरे मन में आया कि अभी तो बहुत संपत्ति है, कुछ देर ज़रा जीवन को जी लेते हैं। तो मैं उपभोग में चला गया, मैं विलासिता में चला गया, और मैंने धीरे धीरे करके अपना सारा धन खो दिया। और आज ये स्थिति है कि मैं कुछ भेड़ बकरी मेरे पास हैं, मैं इन्हें चलाता हूँ और इनका दूध बेचकर मैं काम चलाता हूँ। तो राजा उससे बहुत उससे राजा को एक तरह का संवेदना होती है। राजा उसके दुख से बहुत दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, और उसे कुछ धन देते हैं और कहते हैं जाओ अपना जीवन फिर से शुरू करो, लेकिन तुमने मुझे मेरा उत्तर दे दिया। तो राजा फिर समाज के उन लोगों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मन बुद्धि को नियंत्रित कर सकता है, ये सत्य है, क्योंकि वो लड़का जो था वो मन के नियंत्रण में आ गया, बुद्धि की उसने नहीं सुनी, और वो विलासिता में चला गया, उपभोग में चला गया। लेकिन वहीं बुद्धि भी मन को नियंत्रित कर सकती है। अब ये देखना तुम्हें है, क्योंकि बड़ा भाई जो था, दूसरा भाई जो था, उसने बुद्धि का उपयोग किया, उसने मन की नहीं सुनी। विलासिता तो उसे भी चाहिए थी, लेकिन उसने उस विलासिता के लिए और धन अर्जन किया, व्यापार को बढ़ाया, और फिर अपना जीवन अच्छे से बिताया। तो बुद्धि भी जो है ये मन को काबू कर सकती है, ये मन के नियंत्रण में रह सकती है, लेकिन बुद्धि को चेतना का साथ चाहिए। तो निष्कर्ष ये है कि आम आदमी जो है, जो ध्यान के विषय में नहीं जानता, जो स्वयं के विषय में नहीं जानता, जो अध्यात्म के विषय में नहीं सोचता, जो अपने धर्म के विषय में नहीं सोचता, तो वो मन के बहकावे में आ जाता है, वो मन के कहने में आ जाता है। और लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के उन्नति के लिए सोचता है,
स्वयं को आगे ले जाने के लिए सोचता है, जो धर्म सोचता है, जो अध्यात्म सोचता है, वो बुद्धि और चेतना उन दोनों का ही प्रयोग करता है और फिर अपने जीवन में वो सब कुछ पा लेता है जो उसे चाहिए। तो मन भी आवश्यक है, बुद्धि भी आवश्यक है, चेतना भी आवश्यक है, लेकिन बुद्धि और चेतना मन से ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं, क्योंकि मन की यदि सुनते हैं तो मन आपको निम्न रास्ते पर भी ले जा सकता है। मन आपको, क्योंकि चंचल है, तो वो आपको उपभोग में भी ले जा सकता है, वो लालच में भी ले जा सकता है, लोभ में भी ले जा सकता है, विलासिता में भी ले जा सकता है। मन आपको नाना प्रकार के दोषों में ले जा सकता है, लेकिन बुद्धि कभी दोष में नहीं ले जाती और चेतना उन दोषों से आपको और अधिक दूर रखती है और आपके आत्मा के मार्ग की तरफ आपको लेकर जाती है। तो ये एक बात है जिससे आप समझ सकते हैं कि मन और चेतना और बुद्धि, इनमें भी हर जगह सतर्कता की आवश्यकता है। एक भाई सतर्क नहीं था तो मन की सुन ली, दूसरा सतर्क था तो फिर उसने बुद्धि और चेतना का मार्ग चुना, सतर्कता से उस मार्ग पर आगे भी बढ़ा, सतर्कता से आगे भी बढ़ता रहा और फिर उसने जीवन में वो सब कुछ पा लिया जिसकी पाने की कोई इच्छा करता है, या उस धन का उसने सदुपयोग किया जो धन उसे उसके पिता के द्वारा प्राप्त हुआ था। और ये सतर्कता सदा आप देखेंगे तो हमारे हिंदू शास्त्रों में भी आता है, बार बार आता है कि कोई संत, कोई महर्षि कोई तपस्या कर रहा है और तपस्या बहुत ज़्यादा उसकी उन्नत है और अब तपस्या फलित होने वाली ही है, और इंद्र को लगता है कि ये तो उसका सिंहासन डोल रहा है। इंद्र इतना सतर्क है कि वो अपने सिंहासन को जाने नहीं देता है और कोई ना कोई प्रपंच रखता है, किसी मेनका का उपयोग करता है और तपस्या भंग कर देता है साधु की, और फिर अपना सिंहासन बचा लेता है। उसी तरह से हमारी चेतना इतनी सतर्क रहनी चाहिए, इतनी सतर्क होनी चाहिए कि कोई हमारा ध्यान भंग कर रहा है, कोई हमारी स्तुति भंग कर रहा है, कोई हमारी प्रार्थना भंग कर रहा है, कोई हमारे ध्यान के मार्ग में, हमारे अध्यात्म के मार्ग में यदि कोई रोड़ा उत्पन्न कर रहा है तो फिर हमें उससे कैसे दूर कर लेना है, उससे कैसे पार पा लेना है, ये हम सतर्कता के माध्यम से कर सकते हैं। और जब हम सतर्क होते हैं तो फिर बुद्धि हमें वो मार्ग भी बताती है कि हाँ, इस मार्ग से आप इस प्रकार के दोष से बच सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, जीतनी है बाजी और वी विल विन द गेम। शतरंज के मोहरों में जब हमने सात्विक मोहरों की बात की थी तो हमने ये बात की थी कि हम विभिन्न प्रकार के दोषों से किस प्रकार से विजय पा सकते हैं, और ये विजय पाना जो है ये सतर्कता के माध्यम से ही हो सकता है। आप सतर्क होंगे तभी हो सकता है, और सतर्क रहने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप पल पल जागृत रहें, अपनी चेतना को जागृत रखें। महाभारत के 12वें अध्याय में कहा गया है कि जो सावधान होते हैं, जो सतर्क होते हैं, वो दुर्बल होते हुए भी कभी शत्रु के हाथों मारे नहीं जाते, क्योंकि वो सतर्क हैं। लेकिन जो सतर्क नहीं हैं, जो सावधान नहीं हैं, वो कितने ही बलिष्ठ क्यों ना हों, कोई एक समय ऐसा आता है कि वो मार दिए जाते हैं, कि शत्रु उन्हें जीत लेता है। तो हर समय सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। यहाँ ये आवश्यक नहीं है कि कोई युद्ध का मैदान है, वहाँ पर आप असावधान हो गए हैं, वहाँ पर आपने सतर्कता खो दी है और किसी ने आपका वध कर दिया। ये जीवन में दिन भर के क्रियाकलापों में भी ये बात लागू होती है कि हर पल हर समय आपको सतर्क रहना है, आपको सतर्कता से जीना है। और ये सतर्कता यदि आप साध लेते हैं तो फिर आपकी मानसिक शक्ति यदि कमज़ोर भी है, यहाँ जो निर्बल कहा गया है, यहाँ आप मानसिक शक्ति से उसे लीजिए, ये शारीरिक शक्ति नहीं है। कि मानसिक शक्ति भी यदि आपकी कमज़ोर है तो भी यदि आप सतर्क हैं तो आप किसी भी कठिनाई से पार हो सकते हैं, क्योंकि आप सतर्क हैं तो आप जानते हैं कि जो भी दोष आप पर आ रहा है या जो कुछ भी हो रहा है उससे आपको क्या नुकसान होगा, उससे आपको क्या हानि हो सकती है। तो फिर आपकी मानसिक इच्छा, मानसिक शक्ति यदि कमज़ोर भी है तो भी आप एक निर्णय लेकर, एक अनुशासन लाकर
उस दोष को दूर कर सकते हैं। क्योंकि आप सतर्क हैं और सतर्कता इस बात की आपके भीतर है कि अब जीवन का प्रश्न हो गया है, कि अब मेरी मानसिकता का प्रश्न हो गया है, अब मेरे सम्मान का प्रश्न हो गया है, या जो मार्ग मैंने चुना है उस मार्ग पर चलने का प्रश्न हो गया है। तो अब ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसी चुनौती आ रही है जिनको मुझे सतर्क रहते हुए देखना है और उनके पार निकल जाना है। तो सतर्कता में आपको ये सदा ही ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी ऊर्जा, कोई भी ऐसी शक्ति आपके पास ना आ जाए जो कि आपको किसी प्रकार से हानि पहुंचा दे, आपके मार्ग से आपको हटा दे। यहाँ आपकी स्थिति उस ड्राइवर की तरह होनी चाहिए जो ड्राइवर बहुत से लोगों को लेकर जा रहा है, उसकी बस में बहुत से लोग हैं, और यदि वो असावधान हो जाता है, यदि वो अपनी सतर्कता खो देता है तो स्वयं भी मारा जाता है और बहुत से लोगों की मौत का कारण भी बन सकता है। तो आप यहाँ पर यदि सतर्क नहीं हैं, आपकी चेतना सतर्क नहीं है, तो फिर आपकी बुद्धि विभिन्न प्रकार के दोषों में जा सकती है। तो फिर बुद्धि वापस जा सकती है, तो फिर मन की तरफ पलट सकती है, जिसे कहते हैं भ्रष्ट साधु। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि वो साधु तो भ्रष्ट हो गया। कारण है, उसका कारण ये है, साधु के भ्रष्ट होने का कारण ये है कि वो साधु जान तो चुका था उसे क्या करना है, वो समझ भी चुका था, वो उसमें विश्वास भी था, वो अनुशासन भी ले आया था, वो दृढ़ संकल्प में भी था, लेकिन कहीं वो सतर्क नहीं था। कहीं धीरे धीरे करके उसके भीतर कुछ दोष आते जा रहे थे जिन्हें वो देख नहीं पाया, जिन्हें उसने आम सांसारिक चीज़ें समझ लिया, सांसारिक बातें समझ ली, लेकिन वो धीरे धीरे उसके भीतर एक अहंकार के रूप में भी शायद बैठ गया, एक लोभ के रूप में भी बैठ गया, एक लालच के रूप में भी बैठ गया। और वो साधु ऐसा भी हो सकता है कि वो मोह में भी पड़ जाए। और अहंकार तो अधिकतर हो जाता है, साधुओं को हो जाता है, ज्ञानियों को हो जाता है, जो कुछ थोड़ा बहुत जान लेता है तो वो अहंकार में चला जाता है, उसे जानने का अहंकार हो जाता है। तो इससे भी सतर्क रहना है, इसे भी देख लेना है, इसे भी समझना है कि मेरे भीतर कोई किसी प्रकार का अहंकार ना आ जाए। और वो अहंकार से बचने के लिए आपको सतर्क कैसे रहना है? आपको सतर्क ठीक उसी तरह से रहना है कि आपको ये देखना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे भी अधिक जानते हैं। जो मुझसे भी अधिक जानते हैं तो फिर मुझे अहंकार क्या करना? या तो मैं अहंकार तब करूं जब मैं सर्वोपरि हूं, जब मैं सबसे अधिक जानता हूं। लेकिन मैं सबसे अधिक नहीं जानता हूं, बहुत दुनिया है, बहुत लोग हैं, बहुत ज्ञानी हैं जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो फिर मेरे भीतर अहंकार नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं उनसे निम्न हूँ। अहंकार ही करना है तो सर्वोपरि होने का करना है, तो फिर छूट जाएगा। जैसे महावीर ने कहा, यदि पाना ही है तो ईश्वर को पाना है, यदि जानना ही है तो ईश्वर को जानना है। यदि मुझे कुछ पाना ही है तो ईश्वर को पाना है, और उस ईश्वर को पाना है जो मेरे भीतर है। यदि वो मेरे भीतर भी है तो फिर बाहर के ईश्वर को क्या पाना है? तो फिर भीतर के ईश्वर को ही देख लेना है, उसे ही जानना है, उसे ही पा लेना है। तो सतर्कता में आपको सदा ये ध्यान रखना है कि आप अनुशासन में रहते हुए, आप पूर्ण विजिल होकर, पूरी तरह से अपने आप में सतर्क भाव रखकर कि कहीं से कोई दाएं बाएं से कोई भी ऊर्जा ऐसी ना आ जाए जो आपको विचलित कर दे। ऐसे पूरे दिन, पूरी दिनचर्या में आपको रहना है। तो फिर ध्यान का एक प्राण और, चौथा प्राण और हम पा लेते हैं, जो है सतर्कता। आज हम एक विशेष ध्यान करने जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि आज ईयरफोन्स यदि हो सके तो आप उनका इस्तेमाल करें। तो आइए शुरू करते हैं अब ये ध्यान।